जय हिंद। आज समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, जो टोड लाया गया था उसके बारे में। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले जनरल जो बिपिन रावत थे, जो इस समय हमारे बीच नहीं रहे, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। अब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड मैन थे, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा, आने वाली जनरेशन सोचा होगा। यदि हमारी सेना को बैकअप में रखा जाए बना के, तो यदि कहीं किसी परिस्थिति में आवश्यकता होती है तो हम उनको बुला सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इंडिया में हर एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि हर एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ट्रेनिंग देने का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसीलिए ये संभव नहीं होता है कि सबको दे सकें। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट से इतना हो सकता था, अधिक से अधिक बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग तो मिल जाती। कोरोना चलने लगा था, कोरोना से जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने इसका विरोध किया। अब विरोध किया, जो विरोध कौन करता है? अब सेना की ज़रूरत होती है भारत माँ की रक्षा के लिए। वैसे जो भी बच्चा भारत माँ की रक्षा करना चाहता है तो उसको रुपयों से कोई मतलब नहीं होता है। और ये लोग विरोध कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए? रुपयों के लिए। हम जानते हैं कि नौकरी 4 साल के लिए है, लेकिन 4 साल में आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल जाएगी। इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ये क्यों किया गया है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझो, इसका फ़ायदा क्या है। सबको फ़ायदा मिलेगा। अभी सरकारी संपत्ति को नुकसान, पढ़ने लिखने वाले नहीं हो, आप गंवारों वाला काम कर रहे हो। जितना भी होता है गंवारों वाला काम होता है, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों का काम नहीं है। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है जो सरकार द्वारा पारित किया गया है। और प्रस्ताव कोई फालतू में चीज़ें नहीं पेश की जाती हैं, आपके फ़ायदे के लिए, या फिर इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं सबके फ़ायदे के लिए सोचा जाता है। लेकिन उसको विरोध करना है, ना कि उसका सपोर्ट करना है। सपोर्ट करके एक बार देखो, नेगेटिव सोच हटाओ और पॉजिटिव लाओ, तो आपको पता चलेगा उसके बारे में क्या होता है। समझते हैं टोड क्या होता है। टूर ऑफ ड्यूटी, ज्वाइन आर्मी 3 इयर्स के लिए। आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो 3 से 5 ईयर तक की बस। और इससे फ़ायदा ये होता है, बैकअप में हमारी आर्मी, यदि आर्मी की एक बच्चे को ट्रेनिंग मिल जाए, टूर ऑफ ड्यूटी लाने से हमारा रहने का जितना भी तरीका है, खाने का और डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने के लिए दी जाएगी, तो डिसिप्लिन में सभी काम करोगे। यदि हर एक घर से एक बच्चा डिसिप्लिन में रहने लगेगा तो उसको देखकर अदर जो बच्चे हैं वो वैसा ही करने लगेंगे। कभी देखा होगा आपने, यदि कोई आर्मी मैन आपके सामने आ जाता है वर्दी पहनकर, तो आपका ऐसा अंदर से मन करता है कि उसकी हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें। तो हर एक बच्चा जो 4 साल के लिए आर्मी में जाएगा, अभी बैकअप में 4 साल के लिए आपको लिया गया, और उसमें फ़ायदे भी तो हैं, आपको सभी सुविधाएं भी मिलेंगी, प्लस आपको एक्सपीरियंस उसका मिलेगा आर्मी का। उसके बाद आके आप अदर नौकरियां जितनी भी प्राइवेट, सरकारी, और इसके लिए भी सरकार ने ये भी बताया है कि आपको सरकारी नौकरी में कुछ छूट भी मिलेगी यदि आप इसमें आप काम कर चुके होगे। क्योंकि आपको पता होगा, डिसिप्लिन के बारे में पता होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा, खाने पीने का और रहने का तरीका अच्छा होगा, तो इससे आपको कुछ छूट मिल जाएगी। जो हमारी पुलिस में भर्तियां होती हैं उसमें भी कुछ छूट मिलेगी। 4 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग वैसे ही होगी, ऐसा नहीं है कि जैसे 6 मंथ आपको ट्रेनिंग देना है तो 6 मंथ की ट्रेनिंग वो पूरी करनी पड़ेगी तभी आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें 4 साल के लिए आपको नौकरी करना होगा और 4 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा 4 साल के लिए। इससे फ़ायदा होगा हमारा कि बैकअप में आर्मी तैयार रहेगी। कभी ज़रूरत पड़ी, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला सकते हैं। ऐसा सरकार का मानना है कि आपको ट्रेनिंग भी पूरी दी गई है तो हम कभी भी बुला सकते हैं। तो इससे कभी आपत्ति आने पर बुलाया भी जा सकता है। और
आपको बुलाया जाएगा तो उसके लिए भी तो सैलरी दी जाएगी, ऐसा तो है नहीं फ्री में। 4 साल के लिए सेवा आप कर सकते हो। भारत माँ की रक्षा करना है, पैसों के लिए नहीं, सब कुछ त्याग कर रक्षा करेंगे तो 4 साल तक हम रक्षा में लगे रहेंगे। एज मिनिमम एज 17.5 होगी और मैक्सिमम एज 21 साल तक बीच में आपको ट्रेनिंग के दौरान लिया जा सकता है। 17.5 से 21 साल के बीच में लिया जा सकता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके 4 साल तक आप सेवा में रह सकते हैं, उसके बाद हटा दिया जाएगा। एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही। 6 महीने की भर्ती प्रक्रिया सेम ही रहेगी। इस योजना का नाम अग्निपथ दिया गया है, इस योजना का नाम अग्निपथ दिया गया है। लेकिन इस योजना के तहत जो भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। सेम वर्दी रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा। यदि आप कहीं भी देखोगे तो आपको ये नहीं पहचान पाओगे कि ये परमानेंट है या फिर टॉड के थ्रू हुए हैं, ये नहीं पहचान पाओगे। और इस योजना में भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। शुरुआती सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सैलरी हमारी 30,000 रहेगी, 1 महीने की 30,000 सैलरी रहेगी। और 30,000 में आपको जो बोनस कट के जाएगा उसका 30% कटेगा। तो 30,000 का 30% यदि काटेंगे तो 9,000 अप्रॉक्स होगा। 9,000 रुपया आपका कट जाएगा। इन हैंड आपको सैलरी 21,000 दी जाएगी। उसके हर साल बाद 3,000 ओनली सैलरी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, हर उसके 1 साल बाद 3,000 सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और जितनी सैलरी होगी सैलरी का 30% ही आपको काट के दिया जाएगा। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इससे फ़ायदा यही हो सकता है सबसे अच्छा कि आर्मी बैकअप में तैयार रहेगी और कभी भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो हमको बुलाया जा सकता है। भाई भारत माँ की रक्षा की, अपनी माँ की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और हर एक बच्चे को आने वाले इन फ्यूचर में ये ऐसा नहीं, बिपिन रावत जी जो थे वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस मैन थे ना, तो एक्सपीरियंस तो था ही, इसीलिए फ्यूचर को सोचकर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लागू किया था। अब 4 साल के लिए भर्ती कराएंगे, 4 साल और 10 साल जो भर्ती हो रही थी तो कितने लोग भर्ती हो जाएंगे? 12 साल मान लो तो 3 लोग, 12 साल में 3 लोग भर्ती हो जाएंगे। एक्सपीरियंस कितने लोगों को हो जाएगा? 3 लोगों को। सेम एक्सपीरियंस जैसा आर्मी का होता है 3 लोगों को हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? डिसिप्लिन आपका अच्छा रहेगा, रहना खाना भी अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। एक आदमी की जगह 3 का उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा तो है ही है। कैसे भी करके कभी सरकार किसी का गलत नहीं सोचती है। जितने भी बच्चे हैं, कुछ तो ऐसे होते ही हैं गलत सोचने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोचें, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समर्थन करें इसका। क्या सोच रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसा कि हमारा सोचने का मतलब है तो हम बता दे रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ समझा रहे हैं कैसा फ़ायदा हो सकता है। इतनी बेरोज़गारी में, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सही किया जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसे ही कहोगी कि सरकार नहीं नौकरी निकालती, नौकरी निकाले कैसे निकाले। अब परमानेंट लेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। 2 लाख अभी वैकेंसी खाली थी आर्मी में, कैसे भरती? बजट ही नहीं है। हमारा बजट क्या रहता है? अब बजट नहीं है तो क्या होगा? बजट जैसे आर्मी का हमारा पास होता है 250 करोड़ पास हुआ अप्रॉक्स। आप सपोज दैट ले लेते हैं 250 करोड़ पास होता है, ठीक है, 250 करोड़ पास हुआ। उसमें से रेगुलर जो एक सोल्जर होता है उसको पूरा खर्चा स्टार्टिंग से एंड तक 11 करोड़ के अप्रॉक्स खर्चा आता है पूरा। तो 11 करोड़ खर्चा हमारा आ जाता है। और उस जितने भी सोल्जर होंगे उनको पेंशन भी देनी होती है। जैसे 120 करोड़ रुपया सिर्फ कहाँ चला जाता है पता है? सैलरी में। और जितना बचता है सैलरी और सैलरी प्लस आपका जो पेंशन वगैरह कटेगी वो चला जाएगा 120 करोड़।
120 करोड़ में बचेगा क्या आपका? 130 करोड़ ना। 130 करोड़ में हमको खरीदना भी होता है, रक्षा के लिए हथियार खरीदना हुआ, मिसाइलें खरीदना हुआ, राफेल जहाज खरीदने हुए, तो इतना ज़्यादा खर्चा आपकी आर्मी में हो जाएगा, तो हम कितने की रक्षा बजट में खरीद कर पाएंगे? सही से हम खरीद नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सैलरी ही आपकी इतनी ज़्यादा हो गई तो बजट की बराबर तो सैलरी हो गई, तो कैसे हो जाएगा? इसीलिए सरकार ने सोचा है कि यदि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हर एक मेंबर को 4 साल के लिए रखा जाए तो उस पर खर्चा सिर्फ अप्रॉक्स आएगा 1 करोड़ का। 1 करोड़ का आएगा कि नहीं? 1 करोड़ का आएगा। और पर रेगुलर का कितना था? 11 करोड़ था। 11 करोड़ 1 करोड़ आएगा आपकी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, तो 10 करोड़ आपका बचेगा। ये जो 10 करोड़ रुपया बचेगा ये रक्षा क्षेत्र में हम आगे लगा सकते हैं, जहाज़ खरीदने में लगा सकते हैं, जहाज़ खरीदना हुआ या फिर मिसाइलें खरीदना हुआ, कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और आर्मी भी हमारी क्या रहेगी? यंग रहेगी। अब यंग का ब्लड जानते हो कैसा होता है? यंग लोग जितने होते हैं, यंग सुनते नहीं है किसी की। यदि गुस्सा आई तो पूरा काम ख़त्म, फिर किसी के आर्डर की ज़रूरत नहीं है। जितना ओवर एज होते जाते हैं तो उनका पावर भी कम होता जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। पावर कम होगा तो उनकी सोचने की क्षमता भी कम होती है, प्लस नरम दल के हो जाते हैं। तो हमारी आर्मी गरम दल की चाहिए, अप्रॉक्स दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोनों होने चाहिए। सरकार ने ये भी कॉन्सेप्ट पारित किया है, यदि 75% टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जितने भी मेंबर लिए जाएंगे, जितने भी सोल्जर लिए जाएंगे, 75% हटा दिए जाएंगे, घर भेज दिए जाएंगे वापस, और 25% आर्मी में रेगुलर ले लिए जाएंगे। तो इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे इतने लोग, और ये हमारे यंग रहेंगे जो वो हो जाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है और एक्सपीरियंस के साथ में यंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। यंग आर्मी रहेगी, ताबड़तोड़ काम होता रहेगा, क्योंकि रक्षा बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करना है, तो एक यही तरीका है। और हर एक बच्चे को नौकरी भी मिलने में आसानी रहेगी। पेंशन इसमें तो दी नहीं जाएगी, आपको पता ही है। वर्दी रैंक सैलरी सेम रहेगी, जैसे रहती है वैसे ही रहेगी। एक ये तो कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, यही रहेगा। शुरुआती सैलरी 30%, ये भी बता दिया है। वैसे हमारा सोचने का मतलब है आपको समझा दिया है। आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, यदि गाली देना हो तो वो भी कर सकते हैं। जो भी करना हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। आपको हमारी बात समझ में आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, जय हिंद।